इंडिया जो गठबंधन है वो घमंडिया है। अपने पास्ट की बात कहा। हाँ। आप बार बार बोलते हम धनी मत से जीत कर आए, बहुत अच्छा करेंगे। तो एक साधारण चीज को आप काहे तुलना करते हैं? यानी कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट है, घबराहट है। इसलिए जब आपके हम प्रतिद्वंदी नहीं है, आप उसको कुछ समझते ही नहीं है, वो 10 में सिकुड़ ही जाएगा, तो फिर उसको नाम लेकर उसको उछलने के क्या फायदा है? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का घबराहट है, वो बुखला गए हैं उस भाषण देखने से। 1942 में जो नारा बुलंद किया गया था वो फिर से वो नारा बुलंद किया जा रहा है। करप्शन पर वो बात की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी मुझे हंसी आ रही है। जो भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं कि देश की सही मायने में आज़ादी 2014 में हुआ है, फिर 2042 का गांधी का औचित्य कहाँ रहता है? जो सर राजभवन के सामने जो धरना दे रहे हैं लोग, पंचायत सचिवालय संघ के लोग, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं, जो मानदेय है वो दिया जाए। देखिए, मानदेय कभी उसको मिला ही नहीं। अब उनको जानकारी कर लीजिएगा, इंसेंटिव के तहत उनको पैसा दिया जाता था। देवघर सरकार के कार्यकाल में ही 2016-17 में इन लोगों का आनंद फनान में इन लोगों का जो है जिला भित्तिक ब्लॉक में 4 नाम, उसका करेक्टर वरेक्टर देकर 4 आदमी को वहाँ पर नियोजन कर दिया। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज बिहार झारखंड। मैं हूं मोहन कुमार। हम आपको बता दें कि जिस तरह से झारखंड में जो मुद्दे उठ रहे हैं, खासकर जो है विपक्ष उठा रही है कि यहाँ पर जो है सरकार कहीं ना कहीं अच्छा से काम नहीं कर रही। ग्रामीण विकास क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, वो लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। और देश में जो है, देश की हम बात करें, भारत की बात करें, तो कल जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्ष के द्वारा लाया गया, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव भी जो है वो गिर गया। यानी पूरी तरह से अविश्वास प्रस्ताव को वहां पर नकार दिया गया। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सर। सर, आपको 10 मिनट में पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरह से कल सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ये इस उम्मीद के साथ कि वो जो है कहीं ना कहीं एक ठोस मजबूत हो, लेकिन वो ऐसा दिखा नहीं। देखिए, जैसे कि आप सबको ही जानते हैं कि कांग्रेस या गठबंधन हमारी जो इंडिया है, वो चाह रही थी कि मणिपुर पर माननीय प्रधानमंत्री कुछ बोले। वो बोलने के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन कुछ सेकंड की बात वो किए बस, जिस दिन पार्लियामेंट का शुरुआत हुई थी उस दिन। वो नो कॉन्फिडेंस इसलिए लाए थे कि सरकार गिराने के लिए। वो हम तो आप दुनिया सारे देश जानते हैं और सब कुछ जानते हैं कि ये सरकार, हमारे पास संख्या बल उतना है ही नहीं, तो सरकार गिराने उना के नहीं। सिर्फ मणिपुर के समस्या का कैसे समाधान हो, और सरकार, केंद्र सरकार और वर्तमान जो सरकार मणिपुर में है, अब तक इस घटना को किस रूप से लिया है और क्या क्या काम किया, उसको बताना था। और हमारा जो अनास्था प्रस्ताव डालने वाले प्रथम व्यक्ति थे, आसाम के मुख्यमंत्री गोगोई जी, उन्होंने 3 सवाल किए थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण में वो चीज दिखाई नहीं दिया। वो जो पास्ट इतिहास उन्होंने शुरुआत किया, कैसे किया, नहीं हुआ, वो किया, ये किया। सर, उन्होंने तो बड़ी बात कही थी कि इंडिया जो गठबंधन है वो घमंडिया है। अपने पास्ट की बात कहा और फ्यूचर के बारे में, जो 2028 में क्या होना चाहिए, 2048 में क्या होना होगा, यही बात। लेकिन हमारा सवाल है कि ये पार्टी इंडिया उनके सामने कुछ नहीं है। आप बार बार बोलते हम धनी मत से जीत कर आए, बहुत अच्छा करेंगे। तो एक साधारण चीज को आप काहे तुलना करते हैं? यानी कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट है, घबराहट है। इसलिए जब आपके हम प्रतिद्वंदी नहीं है, आप उसको कुछ समझते ही नहीं है, वो 10 में सिकुड़ ही जाएगा, तो फिर उसको नाम लेकर उसको उछलने के क्या फायदा है? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का घबराहट है, वो बुखला गए हैं उस भाषण देखने से। सर, झारखंड में एक पोस्टर देखा जा रहा है जहाँ पर जो है संजय सेठ जी का फोटो है, सांसद का, और वहाँ देखा जा रहा है कि क्विट इंडिया का जो है वहाँ नारा बुलंद किया जा रहा है, और उसमें गांधी जी का भी फोटो है। जो नारा जो 1942 में जो नारा बुलंद किया गया था, वो फिर से वो नारा बुलंद किया जा रहा है। करप्शन पर वो बात की जा रही है, क्या कहेंगे?
देखिए बड़ी मुझे हंसी आ रही है। जो भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं कि देश की सही मायने में आज़ादी 2014 में हुआ है, फिर 2042 का गांधी का औचित्य कहाँ रहता है? समझने वाली बात है। जब आप बोलते हैं 2014 में देश को आज़ादी मिला, फिर 1942 को गांधी जी को लगा, तो जब जरूरत पड़ता है जिसका छवि लगाना वो लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी। हाँ, कभी तिरंगा उनका इसमें ऑफिस में तिरंगा नहीं लगता था, अब लग रहा है। तो जो उनको सूट करता है वैसा वो करते हैं, उस पर हम क्या बोल सकते हैं? उनका अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी प्रचार प्रसार है, उसमें टिप्पणी करना उचित नहीं है, वो अपना समय है। दूसरी बात क्या है, जो है परिवारवाद, किस पार्टी में नहीं है? वो घबराहट है, इंडिया को ठग गठबंधन कहना और कुछ कह देना, वो ये माने उनका अपना समझ है। इसीलिए देखिए जनता देख रही है, प्रचार और प्रसार से कुछ नहीं है। जनता आज मांग रही है उनका अधिकार, वो मांगते हैं रोजगार, वो क्या बोलते हैं महंगाई से निजात मांगते हैं, वो किसान मांगते हैं कि हमें दोहराई लाभ हो, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। तो अंतिम सवाल सर, एक सवाल है हमारे मन में, जो सर राजभवन के सामने जो धरना दे रहे हैं लोग, पंचायत सचिवालय संघ से संघ के लोग, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं, जो मानदेय है वो दिया जाए, तो क्या कहेंगे? बार बार लगातार वो मांग कर रहे देखिए मानदेय कभी उसको मिला ही नहीं, वो अब उनको जानकारी कर लीजिएगा, इंसेंटिव के तहत उनको पैसा दिया जाता था। रोगर सरकार के कार्यकाल में ही 2016-17 में इन लोगों का आनंद फरान में इन लोगों का जो है जिला भित्तिक ब्लॉक में 4 नाम, उसका करेक्टर वरेक्टर देकर 4 आदमी को वहाँ पर नियोजन कर दिया और उसको बोला कि शौचालय के लिए इतना पैसा, प्रधानमंत्री आवास के लिए ऐसा पैसा। जहाँ तक आप जानते हैं कि वो लड़का जो है झारखंड के हैं, संवेदनाएं हमारी हैं, हमारी सरकार उसके बारे में सोच भी रही है। लेकिन देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको मॉनिटरिंग करने इतना पैसा देगा। 2021, 22, 22, 23 तो प्रधानमंत्री आवास आया ही नहीं। हाँ, आप समझ सकते हैं तो सरकार उनकी मांगे जायज है ना सर? उसका मांगने का मतलब नहीं, जो जिस काम के लिए उसको रखा है वो काम उसका पैसा ही सरकार नहीं दे रही है। हाँ, लेकिन हमारे झारखंड के लोग हैं, उनके बारे में हमारा संवेदना है, हम उसको देख रहे हैं। मांगे मतलब पूरी हो सकती हैं। देखिए ये बात, देखिए कैबिनेट में बात उठेगी, आज भी बात को रखेंगे। चलिए, ये थे ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी, जिन्होंने साफ तौर पर जिस बातों को जिक्र किया, ये बातें जो है झारखंड के मुद्दे थे और देश के मुद्दे थे। इस मुद्दे पर जो है लगातार वो बात कर रहे थे और उन्होंने जवाब भी दिया। तो बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ और ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। रांची से मैं मोहन कुमार, दर्श न्यूज़।